हाय ऑल, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक चीज समझनी बाकी रह गई थी, जो थी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विद इन अ स्टेट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विद इन अ स्टेट क्या है? हमने अभी तक ये सीखा कि हमारे जितने भी स्टेट्स में हम लोग टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, हमारा एक प्लेस ऑफ बिजनेस है और हम टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, उन सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना क्या है? मैंडेटरी है। अगर हमारा पैन इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो, और हम क्या करते हैं, उन स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। अगर हम किसी एक स्टेट से एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं तो उस स्पेसिफिक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। ये चीज हमने अभी तक सीखी। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विद इन अ स्टेट से कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एक ही स्टेट में मल्टीपल बिजनेसेस हैं, सपोज मेरा एक ही स्टेट में वेफर मैन्युफैक्चरिंग या नमकीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और उसी स्टेट में मेरा क्या है, मान लीजिए होटल बिजनेस है। ठीक है, होटल फॉर स्टे प्लस रेस्टोरेंट, ये मेरा बिजनेस है। तो मेरा पहला बिजनेस कौन सा बताया मैंने? वेफर मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा बताया होटल प्लस रेस्टोरेंट। ये मेरे दो बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो अब मुझे CGST लॉ ये ऑप्शन देता है कि जब मेरे एक से ज्यादा बिजनेसेस हो विद इन अ स्टेट, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ले सकता हूं विद इन अ स्टेट। मतलब इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन, होटल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? मैंडेटरी नहीं है, क्या है? ऑप्शनल। अगर आपके विद इन स्टेट एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो आपके पास क्या है? ऑप्शन है कि आप उन बिजनेसेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यूजुअली लोगों के जब एक से ज्यादा अलग अलग बिजनेसेस होते हैं तो लोग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं। भले ही उनका कंप्लायंस बढ़ जाता है कि 2 रिटर्न्स अलग भरने पड़ रहे हैं, दोनों के लिए अलग कंप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों बिजनेसेस का डेटा सेपरेटली मेंटेन होता है और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्वेरीज कम आती है। इसीलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं? दो अलग टाइप के बिजनेसेस का अलग रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मतलब मैं इन दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मैं क्या कर सकता हूं? दोनों का बिजनेस चला सकता हूं। फाइन। अब मेरे सपोज एक ही स्टेट में अलग अलग बिजनेस नहीं है, लेकिन एक ही बिजनेस की क्या है? मल्टीपल ब्रांचेस है ना? मेरा होटल है, सपोज इसकी एक ब्रांच है अहमदाबाद में, एक ब्रांच है वडोदरा में, ठीक है, एक ब्रांच है सूरत में। तो इस केस में भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूं, है ना? या फिर मैं चाहूं तो सबका एक ही रजिस्ट्रेशन रख सकता हूं। अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे सबका एक ही रजिस्ट्रेशन रखना है, अलग अलग रजिस्टर नहीं करना है, तो मुझे सपोज मेरा हेड ऑफिस है अहमदाबाद, तो मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें अहमदाबाद को मुझे डिक्लेयर करना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, और जो मेरी ब्रांचेस है उसको मुझे डिक्लेयर करना है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? मुझे क्या करना है? अगर मेरे मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मुझे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या दिखाना है कि मेरा एक जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो मेरा मेन ऑफिस है, उसको मैं क्या डिक्लेयर कर दूंगा? ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और जो ब्रांचेस हैं उसको मैं क्या डिक्लेयर कर दूंगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिससे मैं एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर इन तीनों जगहों का जीएसटी से रिलेटेड काम कर सकता हूं। मतलब तीनों का मुझे रिटर्न या टर्नओवर से रिलेटेड डिटेल्स या टैक्स कलेक्शन या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है ना, ये सब डेटा क्या मेंटेन हो सकता है? कॉमन मेंटेन हो सकता है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो तीनों का एक ही रजिस्ट्रेशन लेके मैं अपना बिजनेस चला सकता हूं। अब मान लीजिए मेरा जो वेफर और होटल वाला जो बिजनेस की मैं बात कर रहा था, मैंने क्या किया? दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए। फाइन। तो मान लेते हैं ये मेरा वेफर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आया 24
ठीक है। और मेरा जो होटल वाला बिजनेस था उसके लिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया, मान लीजिए दोनों गुजरात में ही है, तो 24 वुड बी द स्टेट कोड। पैन नंबर विल रिमेन सेम। अब आप कहेंगे ये 2 कैसे हो गया? यस, स्टेट कोड विल रिमेन सेम क्योंकि गुजरात में ये दोनों बिजनेस। पैन नंबर विल ऑल्सो रिमेन सेम क्योंकि जीएसटी इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। आपके जितने भी बिजनेस होंगे ऑल ओवर इंडिया, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, है ना, सबका पैन नंबर क्या रहेगा? पैन नंबर तो सेम ही रहेगा। ये जो है, जो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट, तो ये मेरा क्या है? फर्स्ट बिजनेस, इसलिए मेरा इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा 1। और ये क्या है? मेरा सेकेंड बिजनेस विद इन अ स्टेट, इसलिए मेरा इस रजिस्ट्रेशन में जो है 1 की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर मैं 2 देखूंगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा ये इसी स्टेट में ये मेरा कौन सा रजिस्ट्रेशन है? दूसरा रजिस्ट्रेशन है। अगर 3 बिजनेस होते तो थर्ड वाले का क्या हो जाता है? यहां पे 2 की जगह 3। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विद इन अ स्टेट का मतलब। यस। अब एक क्रूशियल चीज आपके लिए समझने लायक जो है वो है कि जब एक ही पर्सन के 2 अलग रजिस्ट्रेशंस होते हैं तो उनको कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन्स। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स or services between distinct persons is taxable। कहने का मतलब है मैं मेरे ही एक यूनिट से अपने दूसरे यूनिट को क्या कर रहा हूं? अगर सप्लाई करता हूं तो वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। मतलब जीएसटी लॉ में, सीजीएसटी लॉ में जितने भी बिजनेसेस हैं विथ डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, सबको क्या माना जाता है? एक सेपरेट बिजनेस। मतलब अगर आपके ही दोनों यूनिट हैं और दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं और आपका ही एक यूनिट अपने दूसरे यूनिट को सप्लाई कर रहा है तो क्या माना जाएगा? उसको टैक्सेबल सप्लाई। मतलब मान लीजिए मैंने होटल से, मान लीजिए मेरा वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मैंने क्या किया? होटल को सप्लाई किया। मान लीजिए आपके होटल में जो भी लोग खाना खाने आते हैं उनको सभी डिशेस के साथ चिप्स कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ठीक है। तो अब होटल को क्या चाहिए? चिप्स। अब मेरा ही वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहां से क्या करूंगा? मैं चिप्स बाय कर लूंगा, ठीक है। तो जो वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके लिए चिप्स क्या है? आउटपुट। होटल के लिए क्या हो गया? इनपुट। तो इस तरीके से वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने होटल को क्या सप्लाई किया? चिप्स सप्लाई किया। तो ये जो सप्लाई होगा चिप्स का वो होगा टैक्सेबल सप्लाई। सपोज ₹1,00,000 की चिप्स सप्लाई की और उस पर 5% जीएसटी लगा तो 1,05,000 का इनवॉइस जाएगा वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होटल को, और होटल को वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पेमेंट करना रहेगा 1,05,000। और जो 5,000 रुपीज वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने कनेक्ट किया वो कहां जाएगा? वो सीधा पे हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो जब मेरे ही 2 यूनिट्स विथ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कैसा होगा? टैक्सेबल सप्लाई। और इन्हीं दोनों यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन समझ में आ रहा है? मेरा ही यूनिट मेरे ही यूनिट को सप्लाई करे तो कैसा होगा? टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको आप नोट करेंगे। फाइन। अब सिंगल रजिस्ट्रेशन में अगर मैं अहमदाबाद वाले होटल से वडोदरा वाले होटल को सप्लाई करूं या सूरत वाले होटल को सप्लाई करूं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, क्या मेरा होटल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत का अलग अलग है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग नहीं है। क्या है? एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। फाइन। क्यों? मैंने क्या डिसाइड किया था कि मेरे ये एक ही बिजनेस है, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस नहीं है, इसलिए मैं क्या रखूंगा? एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर रखूंगा। हालांकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं अलग अलग ले सकता हूं, लेकिन इस केस में मैंने क्या किया है? सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है और अहमदाबाद को क्या डिक्लेयर कर दिया? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और वडोदरा और सूरत को क्या डिक्लेयर कर दिया?
एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इस केस में जो अहमदाबाद से वडोदरा सप्लाई होगा उसमें कोई टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप केवल डिलीवरी चालान के बेसिस पे क्या करा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। फाइन, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है। डिलीवरी चालान क्या होता है, जस्ट उसमें डिटेल्स होती है कि इस स्पेसिफिक प्लेस से यानी अहमदाबाद से गुड्स निकले हैं और कहां जा रहे हैं, वडोदरा वाले ब्रांच पे, और इतने इतने वैल्यू के गुड्स हैं। ये होता है डिलीवरी चालान, जिसमें कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप केवल डिलीवरी चालान के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप अपने गुड्स सप्लाई कर सकते हैं। किस केस में, जब आपका क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन विथ मल्टीपल ब्रांचेस। पर आपके क्या है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। तो आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन आपके दूसरे रजिस्ट्रेशन को सप्लाई करता है, विच आर नोन एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स, तो कैसा सप्लाई माना जाएगा, उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट्स हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं आप चीजें नोट करें। यस, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया प्रीवियस लेक्चर से लेकर अभी तक, मैंने उसको समराइज किया एक चार्ट में। फाइन, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार उन चीजों को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रजिस्ट्रेशन, वंस रजिस्टर्ड एलिजिबल टू कलेक्ट आउटपुट टैक्स एंड टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। फाइन, रजिस्ट्रेशन कब कराना है, रजिस्टर ओनली इफ यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। रजिस्टर करोगे तो क्या मिलेगा, GS10 विच इज 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जिसमें क्या होता है, स्टेट कोड, पैन नंबर, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट एंड चेक डिजिट्स। मेरे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होंगे तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट क्या होगा, नंबर चेंज होता जाएगा, और स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लूंगा तो क्या होगा, स्टेट कोड चेंज होता जाएगा। फिर क्या है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है इफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम दैट स्टेट। मतलब दो स्टेट्स में सप्लाई कर रहा हूं, एक में टैक्सेबल एक में एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल वाले में रजिस्ट्रेशन लेना है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, तो एग्जेम्प्ट वाले में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो एग्जेम्प्ट वाला है उसका टर्नओवर कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या बोलती है, इंक्लूड टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। हमने ये प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। फाइन, फिर हमने पढ़ा मल्टीपल बिजनेस विद इन अ स्टेट। मल्टीपल बिजनेस विद इन अ स्टेट में क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, आई कैन टेक मोर देन वन रजिस्ट्रेशंस, राइट, फॉर डिफरेंट बिजनेसेस इन अ स्टेट। But this is what? This is optional and this is not mandatory. I can even take one registration for all the businesses or for all the branches. Fine. फिर, in case of same business with multiple branches, declare one place as principal place of business and other branches as additional place of business. ये declare करके और single registration लेने का फायदा क्या है? There is no need to issue टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंटर ब्रांच सप्लाई। मतलब अहमदाबाद से वडोदरा एक ही ब्रांच, एक ही GST नंबर है, ठीक है, दो अलग ब्रांचेस हैं जिनका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसमें टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। और इंटर ब्रांच सप्लाई आप कैसे करते हैं, डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब बिजनेसेस विद डिफरेंट GST नंबर बट सेम पैन नंबर। पैन नंबर तो आपका ऑल इंडिया GST नंबर में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जितने भी रजिस्ट्रेशन लेंगे पैन नंबर तो कैसा होगा, सेम, बट GST नंबर कैसा होगा, अलग अलग। तो जब आपके ही मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते हैं तो हर रजिस्ट्रेशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है, मेरे ही रजिस्ट्रेशंस अलग अलग प्लेसेस पे। फाइन, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्संस इज टैक्सेबल। Registration only mandatory in states from where taxable supplies are made. In case of supplies from two or more states, threshold limit of aggregate turnover will be reduced to the state having lower threshold limit. मतलब दो स्टेट्स है, एक है मणिपुर एक है असम, तो थ्रेशोल्ड लिमिट किसका अप्लाई होगा, मणिपुर का। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप मणिपुर से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप मणिपुर से टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं और केवल क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उस केस में जो असम का थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अप्लाई होगा। फाइन, हमने प्रीवियस एक सम में देख चुके हैं ये। तो वही लिखा है
aggregate turnover will be reduced to the state having lower threshold limit only if taxable supplies are made from the state having lower threshold limit. अगर थ्रेशोल्ड लिमिट जिसकी लोअर है उस स्टेट से आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी अप्लाई होगी? स्टेट हैविंग हायर थ्रेशोल्ड लिमिट. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं.